Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Today our topic of discussion is paraphenylene diamine poisoning. So first of all introduction. Paraphenylene diamine एक एरोमेटिक अमाइन है जो कि हेयर डाइज, टेक्सटाइल डाइज, टेम्परेरी टैटूज और इंडस्ट्रियल केमिकल्स में यूज़ होता है। साउथ एशिया में इस केमिकल को काला पत्थर भी कहा जाता है और ये पॉइजनिंग के केसेस में अक्सर यूज़ होता है। साउथ एशियन कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में पीपीडी को मेहंदी मीन हिना में मिक्स किया जाता है, इसलिए इसे काला पत्थर कहा जाता है। पीपीडी पॉइजनिंग अक्सर सुसाइड अटैम्प्ट्स या एक्सीडेंटली खाने से होती है एंड दिस पॉइजन इज़ एसोसिएटेड विद हाई मोर्बिडिटी मीन सिवियर इलनेस एंड मोर्टेलिटी मीन डेथ का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। और पीपीडी पॉइजनिंग की वजह से स्वेयर एंजियोएडिमा होता है मीन फेस, लिप्स, थ्रोट की डेंजरस स्वेलिंग हो जाती है जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम कर सकती है। रेब्डोमाइलोसिस भी होता है। इसका क्या मतलब है कि मसल टूट कर डैमेज हो जाते हैं और उनका प्रोटीन ब्लड में आ जाता है। और स्वेयर केसेस में बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स लाइक किडनी, हार्ट और लिवर फेल हो सकते हैं। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पैराफिनालिन डाइमीन। जब ये बॉडी में जाता है तो मल्टीपल तरीक़ों से डैमेज करता है। सबसे पहले ये मसल्स पर डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट करता है जिसकी वजह से मसल्स ब्रेक होने लगते हैं विच इज़ कॉल्ड रेप्टोमायोलिसिस, और इससे किडनी फेल हो सकते हैं विच इज़ नोन एज एक्यूट किडनी फेलियर। ये हिस्टामिन भी रिलीज़ करवाता है जिससे फेस और थ्रोट में स्वेलिंग मीन्स एंजियोएडिमा एंड लैरेंजियल एडिमा होता है और ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो जाती है। इसके अलावा ये मेथहीमोग्लोबिनीमिया की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है जिसकी वजह से ब्लड ऑक्सीजन ठीक तरह से टिश्यू तक नहीं पहुंचा सकता और साइनोसिस हो जाती है मीन्स ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी टिश्यूज़ ड्यू टू हाइपोक्सिया। साथ ही ये लिवर और किडनीज़ को भी डैमेज करता है जिसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन्स का फंक्शन ख़राब हो सकता है। सो नाउ मेटाबॉलिज्म ऑफ पीपीडी। ये केमिकल बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है चाहे जीआईटी से हो या स्किन से, और एब्जॉर्प्शन के बाद ये लिवर में जाता है जहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन होती है और इसके रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स बन जाते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। इसके बाद ये किडनीज़ के थ्रू यूरिन में एक्सक्रीट होता है। जब मसल्स डैमेज होते हैं तो मायोग्लोबिन यूरिन में आ जाता है जिसकी वजह से यूरिन का कलर डार्क हो जाता है। सो पीपीडी की फेटल डोज 7 to 10 ग्राम तक होती है, यानी इतनी कम क्वांटिटी भी ख़तरनाक और लीथल हो सकती है। फेटल पीरियड का मतलब है कि डेथ अक्सर 6 से 24 घंटों के दरमियान में ही होती है और ज़्यादातर डेथ शदीद सांस की कमी की वजह से मीन एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर या किडनी के अचानक बंद हो जाने मीन रीनल शटडाउन की वजह से होती है। सो नाउ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग। इनिशियली माउथ में बर्निंग सेंसेशन, नोजिया और वॉमिटिंग फील होती है। देन एंजियोएडिमा और लैरेंजियल एडिमा हो जाता है विच विल अल्टीमेटली लीड्स टू स्ट्राइडोर, डिस्फेजिया एंड रेस्पिरेटरी फेलियर। रेब्डोमाइलिसिस में मसल्स ब्रेक होने लगते हैं जिससे यूरिन का कलर डार्क होता है विच इज़ कॉल्ड मायोग्लोबिन यूरिया। मसल पेन और किडनी डैमेज हो जाते हैं। मेथहीमोग्लोबिनीमिया में ब्लड ऑक्सीजन ठीक से कैरी नहीं करता है। सो जब ब्लड ही सही से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर रहा है तो ऑक्सीजन थेरेपी देने के बावजूद भी साइनोसिस रहती है और कार्डियक टॉक्सिसिटी भी होती है विच विल लीड टू एरिथमियाज मीन इरेगुलर हार्ट बीट एंड हाइपरटेंशन। सो नाउ फीचर्स ऑफ क्रोनिक पॉइजनिंग। क्रोनिक पॉइजनिंग में क्या होता है कि पीपीडी से बार बार एक्सपोजर होता है। इसमें कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस यानी स्किन पर एलर्जी जैसी रेडनेस, इचिंग और रैशेस हो सकते हैं। बार बार पॉइजन लगने की वजह से किडनी डैमेज हो सकता है विच इज़ कॉल्ड क्रोनिक रीनल इम्पेयरमेंट। एक्यूट में क्या था, एक्यूट रीनल इंजरी थी, और जब क्रोनिक होगी तो क्रोनिक रीनल इम्पेयरमेंट हो जाएगी। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की वजह से लिवर भी डैमेज हो सकता है जिससे हेपेटोटॉक्सिसिटी और लिवर का फंक्शन ख़राब हो सकता है। सो नाउ ट्रीटमेंट। पीपीडी पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में सबसे पहले पेशेंट की सांस को स्टेबल किया जाता है। अगर एंजियोएडिमा ज़्यादा हो तो फिर ट्रेकियोस्टमी या मैकेनिकल वेंटिलेशन की जाती है। सो आईवी फ्लूइड्स और डायरेटिक्स दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब रेब्डोमाइलिसिस होता है तो मसल्स ब्रेक होते हैं जिसकी वजह से मायोग्लोबिन ब्लड में रिलीज़ होता है। ये किडनीज़ के टिब्यूल्स को ब्लॉक और डैमेज कर सकता है, इसलिए आईवी फ्लूइड ज़्यादा दिए जाते हैं ताकि ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस हो और मायोग्लोबिन बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए, और इस तरह से एक्यूट रीनल फेलियर के रिस्क को कम किया जा सकता है। और मिथाइलिन ब्लू क्यों दिया जाता है? बिकॉज मेथहीमोग्लोबिनीमिया में हीमोग्लोबिन मेथहीमोग्लोबिन बन जाता है जो ऑक्सीजन को प्रॉपर्ली कैरी नहीं कर सकता, इसलिए पेशेंट को साइनोसिस हो जाती है। सो मिथाइलिन ब्लू एक एंटीडोट है जो मेथहीमोग्लोबिन को वापस नॉर्मल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है जिसकी वजह से ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नॉर्मल हो जाती है।
और एंजियोएडिमा को रिड्यूस करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटीहिस्टामिन्स दिए जाते हैं। अगर किडनी फेलियर हो जाए तो हीमोडायलिसिस किया जाता है और सपोर्टिव केयर भी दी जाती है लाइक ऑक्सीजन थेरेपी और लो ब्लड प्रेशर के लिए वेजोप्रेसर्स। सो नाउ पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स। अगर एक्सटर्नल फाइंडिंग्स की बात की जाए तो सिवियर एंजियोएडिमा की वजह से टंग, फेस और नेक स्वेलन हुए हुए होते हैं। साइनोसिस देखा जाता है और नेल्स, लिप्स और एक्सट्रीमिटीज़ का कलर डार्क हो जाता है और ओरल म्यूकोजा की भी ब्लैकिश डिस्कलरेशन हुई भी होती है। नाउ इंटरनल फाइंडिंग्स। लैरिंग्स कंजेस्टेड और एडिमेटस होता है विद एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। पल्मोनरी एडिमा और कंजेशन देखी जाती है। किडनीज का कलर डार्क ब्राउन या ब्लैक हो जाता है ड्यू टू मायोग्लोबिन यूरिया और लिवर की कंजेशन और नेक्रोसिस भी हो जाती है जो कि इंटरनल फाइंडिंग्स में नज़र आती है। सो नाउ टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस। पीपीटी के मेटाबोलाइट्स को डिटेक्ट करने के लिए यूरिन और ब्लड एनालिसिस किया जाता है। मेथ हीमोग्लोबिन के लेवल्स को मेजर करने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की जाती है और किडनीज, लिवर और मसल टिश्यूज़ की हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी की जाती है। सो एट लास्ट मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस। फर्स्ट, सुसाइडल पॉइजनिंग। ये साउथ एशियन कंट्रीज़ में कॉमन है बिकॉज वहाँ पे पीपीडी इजीली अवेलेबल होता है। सेकेंड इज़ होमिसाइडल पॉइजनिंग। ये रेयर होता है बट कुछ क्रिमिनल केसेस में इसको भी रिपोर्ट किया गया है। थर्ड, एक्सीडेंटल एक्सपोजर। It is reported in hair dye users and textile workers. And fourth and last is occupational hazards. It is seen in workers जो dyes, rubbers और chemical products को handle करते हैं। PPD poisoning बहुत ज़्यादा lethal होती है, इसलिए इसको जल्दी से पहचान लेना और फ़ौरन से स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट शुरू करना पेशेंट की ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। So that was all about paraphenylene diamine poisoning. If this helped you, please like, share and subscribe. Thank you.